लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त सचिवों, निर्देशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने के फैसले की आलोचना की है। राहुल गांधी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने इसे प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाला फैसला बताते हुए कहा कि इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस फैसले का विरोध किया था और इसे साजिश और संविधान का उल्लंघन करार दिया था। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। बता दें कि केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निर्देशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। ये सभी पद UPSC के तहत भरे जाते थे, लेकिन इस बार इन पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्तियां होंगी। वहीं इस पर आरक्षण को लेकर भीम आर्मी चीफ और यूपी के नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। चंद्रशेखर ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर संविधान को माथे पर लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार उसी संविधान की किस कदर हत्या करने पर तुली है। लेटरल एंट्री का ये नोटिफिकेशन इसका जीता जागता उदाहरण है। UPSC के माध्यम से इन 45 IAS की नियुक्ति करनी होती तो इनमें SC, ST और OBC वर्गों का आरक्षण होता, यानी 45 में से तकरीबन 23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होकर आते। लेकिन आरक्षण और संविधान विरोधी केंद्र की भाजपा सरकार ने चारों दरवाजे यानी बैकडोर से खास जातियों और विचारधारा के चहेतों को मंत्रालयों में बैठाने का प्रबंध कर लिया है। वहीं इस मामले पर यूपी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी आंदोलन खड़ा करने की बात कह डाली है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से UPSC के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू और चपरासी तक ही सीमित होकर रह जाएंगे। बता दें कि बीजेपी सरकार ने UPSC में साल 2018 में लेटरल एंट्री स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके जरिए UPSC में 45 पदों पर सीधी भर्ती हो सकती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।